गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी विल लर्न अबाउट फ्रैक्शंस। ओके, आज हम फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रैक्शंस किसे कहते हैं? तो फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स अ पार्ट ऑफ अ होल। फ्रैक्शंस उसे कहते हैं जो किसी पूरे चीज़ का पार्ट को शो करता है, रिप्रेजेंट करता है। अ फ्रैक्शन रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ अ होल, जैसे 1/2, 1/4, 2/3 etc. ओके, इस तरह के नंबर को हम फ्रैक्शंस कहते हैं। ओके, इस तरह के नंबर्स को हम फ्रैक्शंस कहते हैं। यहाँ देखिए, ये एग्जाम्पल हमने लिया है। ओके, ये एग्जाम्पल में हमने क्या किया है, ये एक स्क्वायर बनाया है। इसको जब भी फ्रैक्शन निकालना है तो फ्रैक्शंस के जो पार्ट होते हैं वो इक्वल पार्ट में डिवाइड्स किए जाते हैं। ओके, जब भी फ्रैक्शंस लिखे होते हैं या निकालने होते हैं तो वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। ओके, तो ये स्क्वायर है, स्क्वायर को मैं 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया मैंने। अब इसका हमें जो सिलेक्टेड पार्ट है उसे शो करना है। ओके, तो जो होता है सिलेक्टेड पार्ट जो होता है वो न्यूमरेटर में लिखाता है, और जो पूरा पार्ट होता है, जैसे कितने पार्ट है काउंट कीजिए, 1 and 1, 2 पार्ट है, वो डिनोमिनेटर में लिखाता है। तो 2 पार्ट्स नीचे लिख दिया हमने, और सिलेक्टेड कितने हैं तो 1 पार्ट, तो 1 ऊपर लिख दिया। इसका फ्रैक्शन क्या हो गया, 1/2। इसी तरह के नंबर्स को कहते हैं हम फ्रैक्शंस। ओके, ये पूरा एक होल चीज़ था स्क्वायर, उसके आधे पार्ट को हमने सेलेक्ट कर दिया। तो आधे पार्ट को जब सेलेक्ट किया, जब उसको हम हाफ लिखेंगे तो ये कहलाएगा फ्रैक्शन। ओके, उसी तरीके से एक और देखिए, यहाँ रेक्टेंगल हमने लिया है और इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जिसमें से 2 पार्ट जो हैं वो सिलेक्ट किया है। ठीक है, कितने पार्ट्स सिलेक्ट किए हैं, 2 पार्ट्स। तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं, 1, 2 and 3। तो डिनोमिनेटर में कितने लिखाएंगे तो 3। सिलेक्टेड पार्ट कितने हैं तो 1 and 1, 2। तो ये बन गया इसका फ्रैक्शन 2/3, यानी 2 पार्ट 3 में से सेलेक्ट किया हुआ है, यानी टोटल पार्ट्स कितने 3 हैं, जिनमें से 2 सिलेक्टेड है। तो इसका फ्रैक्शन बना 2/3। उसी तरीके से यहाँ देखिए सर्कल है, सर्कल को हमने क्या किया है, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। 4 इक्वल पार्ट्स में जब डिवाइड किया है तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं तो 4 हैं, 1 2 3 4। लेकिन सिलेक्टेड पार्ट कितने हैं तो 1 2 3, तो 3 ऊपर हो जाएगा न्यूमरेटर में। ओके, सिलेक्टेड पार्ट ऊपर लिखते हैं और जो टोटल पार्ट होते हैं वो नीचे लिखते हैं। ये 1/2 है, इसे कहते हैं न्यूमरेटर। ओके, और नीचे वाले को कहते हैं डेनोमिनेटर। ओके, ये पार्ट कहलाता है न्यूमरेटर और ये पार्ट कहलाता है डेनोमिनेटर। इसको कहते हैं 1/2। ओके, 1/2 इसे पढ़ते हैं 1/2, 2/3, 3/4। ओके, अगर वर्ड में लिखने के लिए भी बोल देगा कि 1/2 को वर्ड में लिखिए, तो आप लिख सकते हो इसको 1/2। ओके, 1/2, 2/3 इसको भी लिख सकते हैं 2/3, 3/4, 3/4, और भी इसको लिखते हैं 2/3, 2/3 इसको लिखते हैं 3/4, यानी नीचे वाले जो नंबर में है वो THS लगा देते हैं। ठीक है, 3/4, 2/3। ओके, यहाँ देखिए 1/2, 1/4, 2/3। फिर से देख लीजिए, अ फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स अ पार्ट ऑफ अ होल, जैसे 1/2, 1/4, 2/3। ओके, 2 पार्ट में से क्या था, 1 सेलेक्ट था। 4 पार्ट में से क्या था, 1 सेलेक्ट था। 3 पार्ट में से क्या था, 2 सेलेक्ट था। ओके, तो उसका फ्रैक्शन हुआ 1/2, 1/4, 2/3। ओके, उसी तरीके से यहाँ एग्जाम्पल हमने लिया, स्क्वायर लिया, स्क्वायर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 1 पार्ट सिलेक्टेड, ठीक है, 1 पार्ट सेलेक्ट कर लिया, तो सिलेक्टेड पार्ट कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर में, और जो टोटल पार्ट हैं तो वो डिनोमिनेटर में। तो 2 पार्ट थे, दोनों पार्ट